अभी ये क्या फिर आराधना में लीन थे, लेकिन कुछ ये असामाजिक जो लोग हैं वो आ करके जबरदस्ती हमारे चर्चों के अंदर में आकर के इन्होंने हमला करना चाहा। इन लोग मस्जिद में जाकर के इस प्रकार का हरकत करते हैं क्या हम उनके देवी देवताओं के भक्तों को हम क्या इस प्रकार से अलग करते हैं क्या? तो फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? ऐसा बताया जाता है कि प्रलोभन वाली बात होती है। प्रलोभन क्या होता है? कि किसी के धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना। लेकिन वो कैसा ईश्वर है या वो कैसे लोग जो ईश्वर को मानते हैं जो उनको ये सिखाता है कि जाकर के दूसरों के धर्म को बवंडर मचाना। चर्च में प्रार्थना चल रही थी और कुछ लोग अंदर घुस के और मतलब कि पत्थर लेके घुसे हैं अंदर। पत्थर लेके अंदर घुसे हैं। तो ये गलत चीजें है ना। करके दो लोगों को पास्टर थे, उनको ऐसे पकड़ के पूरा प्रेम से मारा, इतना मारा कि पूरा बनियान फट गया। हमने उनको इतना रिक्वेस्ट किया तो भी उनका बनियान पकड़ के मारे हैं हमारे सामने में। देखो हमारे निशाने में हम छुड़ा रहे थे, उनको हाथ जोड़ रहे थे, फिर भी वो नहीं मारे। दो जन को पकड़ के खींचते हुए मारते हुए। क्या धर्मांतरित होते हैं कि हिंदू ही रहते हैं? जो हिंदू ही रहते हैं, कोई 6 महीने के लिए आते हैं, कोई 1 साल के लिए आते हैं, कुछ लोग 2 साल के लिए आते हैं। ऐसा मेरे प्रियो, जैसे कि आपको पता है कई सारी जगह में सताव चल रहा है, प्रभु के दासों को मारा जा रहा है, धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। कुछ ऐसे ही घटना छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आ रही है। रविवार प्रार्थना सभा के बीच में विरोधी लोग आ जाते हैं, धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाते हैं और हमला करते हैं। आप इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर जो सिस्टर है उनके यहाँ का ये पूरा मामला है, उनसे जानते हैं। जी आपका पहले तो नाम बताएंगे। मेरा नाम स्मृति डैनियल है और मैं वहीं चर्च की हूँ। और ये बात बिल्कुल भी गलत है कि वहाँ धर्मांतरण किया जाता है। ये बिल्कुल भी 101% गलत बात है। ये सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है धर्म करने का, और ये भी बहुत ही गलत बात है। क्योंकि जब ये भारत देश है और इस भारत देश में हर किसी को स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो अपने हिसाब से अपने जिस भी खुदा को मानना चाहे वो मान सकते हैं। और हमने वहाँ किसी को बुलाया नहीं, सब अपनी आस्था से वहाँ पे आते हैं। और अभी जैसे क्या हुआ था? अभी ये हुआ था कि हमारी आराधना चल रही थी, जैसे संडे को चलती है, और हम अपनी आराधना में लीन थे, लेकिन कुछ ये असामाजिक जो लोग हैं वो आ करके जबरदस्ती हमारे चर्चों के अंदर में आकर के इन्होंने हमला करना चाहा। इन लोगों ने अपने हाथ में पत्थर रखे हुए थे और उन्होंने हमले भी किए। हमारे चर्च के लोग आहत भी हुए, जो बहुत गलत बात है। एक यहाँ पर जब ये भारत स्वतंत्रता का देश है और यहाँ पे अनेकता में एकता कहा जाता है, तो ये चीज पहले बताइए कि ये कहाँ रही है अनेकता में एकता वाली बात। आप लोग कब से आराधना पाठ करते आ रहे हैं? हमारा ये पुरातन काल का समय का है। इस स्थान पर कब से करते? बहुत सालों से करके आप करते आ रहे मैडम। इसका ईयर बोलूं तो 40 साल से भी ज्यादा हमको वहाँ पे हो गए हैं। स्थान पर? हाँ, उस स्थान पर, और परमानेंटली वहीं लगता है और कहीं नहीं ऐसा ये होता। बट इस तरह का जो अटैक आज किया गया वो बहुत ही शर्मनाक बात है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या हम किसी के मंदिर में या मस्जिद में जाकर के इस प्रकार का हरकत करते हैं क्या हम उनके देवी देवताओं के भक्तों को हम क्या इस प्रकार से अलग करते हैं क्या? तो फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? ऐसा बताया जाता है कि प्रलोभन वाली बात होती है। प्रलोभन क्या होता है? अब हम आपसे जानना चाहते हैं क्या होता है प्रलोभन? जैसे जानकारी मिलता है कि प्रलोभन देके बुलाया जा रहा है, तो किस तरह का प्रलोभन के बारे में बात होता है? प्रलोभन मैडम कुछ भी नहीं है। शायद उन लोगों से आप पूछिए तो बेहतर होगा जिनको प्रलोभन देके बुलाया जाता है। आप उन्हीं से पूछिए जो ये प्रश्न करें ना प्रलोभन वाली, ये प्रलोभन की परिभाषा अगर आप उनसे पूछे तो बेहतर होगा। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अपने जिंदा खुदा यीशु का नाम लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये बात चाहे कोई जाने चाहे मत जाने, हर व्यक्ति जानता है यीशु नाम में शिफा है, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में छुटकारा है। और इसीलिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हमने कभी किसी को बाउंडेज नहीं किया और हमको किसी के धर्म को कभी भी बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु ये मुझे नहीं सिखाता कि किसी के धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना। लेकिन वो कैसा ईश्वर है या वो कैसे लोग जो ईश्वर को मानते हैं जो उनको ये सिखाता है कि जाकर के दूसरों के धर्म को बवंडर मचाना। कुछ लोग अंदर घुस के और मतलब कि पत्थर लेके घुसे हैं अंदर। पत्थर लेके अंदर घुसे हैं। तो ये गलत चीजें है ना। सब बात खत्म हो गए थे। वो बोले कि ठीक है, सब चले गए बजरंग दल करके। उन्होंने क्या किया कि तुमने पुलिस के ऊपर हाथ लगाया करके दो लोगों को, पास्टर थे, उनको ऐसे पकड़ के पूरा प्रेम से मारा, इतना मारा कि
पूरा बनियान फट गया। हमने उनको इतना रिक्वेस्ट किया तो भी उन्होंने 5 लोगों का है, 2 लोगों का, एक को पकड़े, एक का तो छोड़ा उसने, फिर दूसरे को पकड़ लिए और दोनों का ऐसे रीति से उन्होंने पकड़ा। हमने कितने लोगों से पकड़े, पूरा ये पूरा फट गया। ब्रदर दिखाएंगे आपको, पूरा बनियान फट चुका। हमने इतना रिक्वेस्ट किया तब उन्होंने छोड़ा। फिर उसके बाद प्रेम के साथ बुला के पूरा पकड़ के मारे हैं हमारे सामने में। देखो हमारे निशाने में हम छुड़ा रहे थे, उनको हाथ जोड़ रहे थे, फिर भी वो नहीं मारे। 2 जन को पकड़ के खींचते हुए मारते हुए। उनको कोई अधिकार नहीं बनता। हम किसी के मंदिर में जाते हैं, किसी के मस्जिद में जाते हैं। किसने मारे? वो यही है कि कौन है वो। मेरे प्रियो, भारत देश में अनेकता में एकता कहा जाता है, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं दिखा। विरोधी लोग धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं। मेरे प्रियो, पुलिस प्रशासन ने भी आरोप लगाकर हाथ उठाया, ऐसा इस वीडियो में बताया गया। मैं आपको बता दूं, जितना आप लोग सताओगे उतना मसीहत बढ़ेगा। मेरे प्रियो, आप सभी निरंतर प्रार्थना में लगे रहे और आप सभी को मेरा जय मसीह की।